नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्ट टू सक्सेस पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जॉब का जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एसएससी से बड़ा प्लेटफॉर्म तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या ही है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स प्रोवाइड कराता है वो एसएससी ही है। तो आज से 7 से 8 साल पहले जो एसएससी में कंपटीशन था और अब है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाती थी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा अपीयर होते थे एग्ज़ाम में, लेकिन सिलेक्शन आप बहुत ही कम मार्क्स पे ले सकते थे। पिछले 7 से 8 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे वो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप हर रोज़ सुनते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण है, आज हम उन सब चीज़ों को जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कट ऑफ है, वैकेंसीज़ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए और जो कंपटीशन बढ़ा है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चार्ट जिसके अंदर एसएससी सीजीएल की जो 2014 से लेकर 2020 तक की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2014 में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, 15,500 वैकेंसीज़ थी और कंपटीशन का लेवल भी बहुत कम था। उसके बाद 2015 में उसमें ड्रॉप देखने को मिला, उसमें 8.5 हो गई, फिर 16 में वो फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर 8,121 हो गई। उसके बाद 2018 में फिर 11,105 हो गई, फिर 2019 में 8,428 हो गई। उसके बाद फिर से गिरते हुए जो ऑल टाइम लो है 2014 से अब तक 2020 तक 7,035 हो चुकी हैं। तो अप एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं वैकेंसीज में पिछले प्रीवियस ईयर्स में। अब हम देखेंगे कि कट ऑफ में क्या चेंज हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हैं उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि 2014 से 2020 तक की टेबल है। उस टेबल में वैकेंसीज जो हमने अभी डिस्कस की कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो कैंडिडेट्स अपीयर्ड जो हैं वो 2014 में 13 लाख थे, फिर लगभग 18 लाख के करीब स्टूडेंट्स बैठे हैं। उसके बाद फिर जो ये सारा जो डाटा है वो टायर 1 एग्ज़ाम में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उसका है। स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो डाटा नहीं है, ये वो डाटा है जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में टायर 1 में बैठे थे, एसएससी सीजीएल टायर 1 में। उसके बाद फिर ये बढ़ते हुए 16 लाख हो गया, फिर एक बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला हमें, सीधा 16 लाख से 8 लाख 2017 से 2018, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गवर्नमेंट जॉब्स भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 2017-18 के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा। उसके बाद 2019 में फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है। कट ऑफ, अब आते हैं हम कट ऑफ पे। कट ऑफ जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 96.5 और यहाँ पे 148, लगभग 50 नंबर से भी ज़्यादा का जो चेंज देखने को मिला, बढ़ा है। 200 में से 50 नंबर बढ़ना, तो आप आराम से देख पा रहे हैं कि कंपटीशन में कितना ज़्यादा चेंज हो गया, कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई। उसके अलावा यहाँ से 103 से फिर सीधा 137, फिर 126.5, फिर 137, फिर यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। 2019 में थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ इसलिए थी कि नॉर्मलाइजेशन जो एग्ज़ाम में थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो टायर 1 में सिलेक्टेड होते हैं वो 1.5 लाख के अराउंड इतने ही थे, लेकिन जो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुई थी उसके कारण ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा है। फिर आते हैं हम टायर 2 की कट ऑफ पे। टायर 2 में आप देख पा रहे हैं कि 600 में से 400 नंबर भी नहीं चाहिए थे हमें सिलेक्शन लेने के लिए। उसके अलावा फिर ये 410, फिर 422, फिर 415, फिर यहाँ से 433 और 433 से सीधा 528। 2018 से 2019 में जो आपको क्लाइम देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, बहुत ही ज़्यादा है। वैकेंसीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना ज़्यादा जो चेंज आया हुआ है कि 2014 से लेकर 2019 तक लगभग 13 लाख से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयरिंग है वो कम हुए हैं। अगर आपकी वैकेंसीज कम हुई हैं और साथ में आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम हुए हैं तो कंपटीशन कैसे बढ़ा। ये जो कट ऑफ बढ़ने का रीज़न है ये क्या है, ये रीज़न के 4 फैक्टर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
सबसे जो पहला फैक्टर है वो है कोचिंग और स्टडी मटेरियल। 2014 एंड 15 के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा कोचिंग होती थी। पैरामाउंट और केडी कैंपस नाम के दो ही मेजर इंस्टीट्यूट होते थे हर जगह पे, उसी पे लगभग एसएससी की कोचिंग होती थी। तो अब क्या है, अब कोचिंग हर जगह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। उसके अलावा आपको टेलीग्राम वगैरह पे हर जगह पे स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाता है, यूट्यूब पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो स्टडी मटेरियल जो है और कोचिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ही जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ चुकी है। उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है यूट्यूब और इंटरनेट। पहले 2014-15 में इतना यूट्यूब यूज़ नहीं करते थे, ना ही उस पर जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल था। अब मोस्टली टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी दे रखी हैं। तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम वगैरह भी, मॉक टेस्ट वगैरह भी ज़्यादा लगा रहे हैं। इंटरनेट आने की वजह से जो मॉक टेस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो मॉक टेस्ट होते थे वो सारे ऑफलाइन ही देते थे, बुक्स में से पढ़ लिया, वो अपनी प्रैक्टिस कर ली। अब इसकी वजह से जो प्रिपरेशन है, जो लेवल है वो लोगों का बढ़ चुका है, तो स्कोर भी ज़्यादा आता है पहले से। जो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो कंपटीशन बढ़ने का रीज़न है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी मान लो कि 2000 रैंक आ गई। 2000 रैंक आने के बाद उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर ले लिया, लेकिन उन्हें नॉर्थ रीजन में चाहिए था, मिला उनको साउथ रीजन में। तो अगले साल वो फिर दोबारा एग्ज़ाम देंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पिछले साल की एक सीट खाली चली गई। अगर उन्होंने वो जॉब ले भी ली तो अगले साल फिर क्या हुआ कि 2000 रैंक से वो इम्प्रूव करेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले जो तैयारी वाले हैं, उनको जॉब की सेटिस्फेक्शन हो चुकी होती है कि हाँ उन्हें जॉब मिल चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर वो और अच्छी रैंक लेके आते हैं। उससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है, कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चाहिए, जिनको सीएसएस मिली हुई है, 800 रैंक थी, उनको अगली बार 200 रैंक आ जाती है, अगले साल उससे अगले साल फिर टॉप 100 में आ जाते हैं, उनको एमए मिल जाती है। तो इस तरह से जो प्रीवियसली ईयर के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। पहले ऐसे नहीं था। 2014-15 में जॉब मिल जाती थी, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया प्रिपरेशन करना। अब जो अच्छी से अच्छी जॉब की जो भूख है वो बढ़ रही है, तो उस जैसे जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है। पहले 2014-15 के टाइम पे बीटेक वगैरह का जो क्रेज़ था काफ़ी ज़्यादा था, उसकी वजह से लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे थे, प्राइवेट जॉब भी बढ़ रही थी उस टाइम पे, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनको जॉब मिल रही थी। अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत बढ़ गए, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको जॉब मिल नहीं रही, तो सारे स्टूडेंट्स का जो झुकाव है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो गया है। और जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी प्राइवेट जॉब से परेशान है, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ झुकाव हो रहे हैं। फैमिली टाइम भी ज़्यादा मिलता है, आपको एक सिक्योर जॉब है, तो इस वजह से जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से भी आपका जो कंपटीशन है, जो गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी फील होती है, उसकी वजह से भी आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो कट ऑफ है, वैकेंसीज़ है और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हैं, उनमें जो चेंजेस हुए वो लगभग बराबर हैं। अगर आपकी कट ऑफ बढ़ी है तो आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर आपके घटे हैं तो उसके साथ वैकेंसीज घटी हैं, तो वो दोनों तो बराबर है, पैरेलल है, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो बढ़ी है। कट ऑफ बढ़ने के कुछ रीज़न मैंने आपको बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।